Hey guys, welcome back to my channel A New Start in America और मेरा नाम है राखी। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कोविड-19। तो मैं शुरू करूंगी कोविड-19 की कंडीशन जिस जगह मैं रह रही हूँ, जिस स्टेट में, जिस सिटी में और जिस कंट्री में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। आपसे भी जानना चाहूंगी तो प्लीज कमेंट में मुझे लिखिएगा कि जिस जगह पे आप रहते हैं किस तरीके से कोविड-19 अभी भी इम्पैक्टफुल है। वैसे तो इम्पैक्टफुल है ही क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो फिर ऑफ कोर्स लोगों को उससे उतना ही डरना चाहिए जितना कि डे 1 पे डरते थे ऑफ कोर्स। बट समहाउ बिकॉज बहुत टाइम हो गया है, लोग भी सोचते हैं कि हम कब तक बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लोगों के मन में डर कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो ये सच है या नहीं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री होने के साथ साथ कोविड में भी यूएसए टॉप पे है। जहां मैं रह रही हूँ वो पूरे यूएसए में टॉप स्टेट है कोविड इन्फेक्टेड लोगों के काउंट में, बिकॉज मैं कैलिफोर्निया में हूँ और कैलिफोर्निया का काउंट यूएस में सबसे ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा मैं सदर्न कैलिफोर्निया में रहती हूँ और सदर्न कैलिफोर्निया में ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अभी कोविड और सबसे ज़्यादा काउंट पाए गए हैं। तो मैं एक तरीके से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट है या इन्फेक्टेड लोग हैं अभी के टाइम पे वहाँ पर रह रही हूँ। तो ज़रूरी मेरे को भी डर लगता है, तो मैं इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रही हूँ खुद, और मैं उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि एज अ प्रिकॉशन से मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए, तो फिर मैं जितना प्रिकॉशन हो सकता है लेती हूँ। मास्क पहनती हूँ। जैसा कि अभी मैं पार्क में बैठी हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैंने मास्क नहीं पहना है। अदरवाइज अगर मैं कहीं जाती हूँ जो कि थोड़ा क्राउडेड जगह है, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी क्राउडेड जगह पे जाऊँ ही नहीं अभी, लेकिन अगर मैं जाती हूँ और वहाँ बहुत ही भीड़ होती है तो फिर मैं ज़रूरी मास्क पहनती हूँ। और इसके अलावा जैसे ही हम घर जाते हैं हमने बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है, हम लोग अपना हाथ उससे क्लीन करते हैं, हाथ धोते हैं। सेम प्रोसीजर जो कि सब लोग जानते हैं क्योंकि ये कोई नया कंडीशन नहीं है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ ग्रोसरी के लिए और अपने प्रीनेटल विजिट में हॉस्पिटल जाती हूँ और कभी कभी फ्रेश एयर के लिए बीच गए या कहीं जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह ना हो। और बाकी हम पार्क आते हैं, जैसे कि मैं अभी भी आई हुई हूँ। अभी मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं और लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर पार्क आपको खाली खाली बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाते हैं। अभी हम घूमने आए हैं पार्क में और अभी मैं चल रही थी, जैसे कि कहीं और बैठी थी, अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगती है। यहाँ पे एक पॉन्ड है और बहुत सारे डक्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चलिए मैं बैठ जाती हूँ। तो जैसे मैं बता रही थी, कोविड ने बहुत सभी लोगों की लाइफ को कैसे कैसे इम्पैक्ट किया है, वैसे मेरी लाइफ को भी किया है। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। अगर सैड होने की चीज़ बोलूँ तो ये है कि सबके ट्रैवल प्लान जैसे चेंज हो गए हैं। मेरा भी इंडिया जाना बहुत ज़रूरी था, मुझे अपनी बेटी से मिलना था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है, वो भी 1 साल के लिए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। सेकेंड जो मेरे को अच्छा नहीं लगा या जिसके लिए मैं सैड हूँ वो है कि हमने बेबी मून भी प्लान किया था कि बेबी के होने के पहले हम लोग कहीं तो घूमने जाएंगे। हमारा मन था कैनकून जाने के लिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को कैनकून बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो भी होल्ड पे हो गया है और अभी आई डोंट नो बेबी होने के बाद हम लोग कब जा पाएंगे। मेरा बेबी शावर जो है वो भी आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट सिचुएशन को देख के तो लगता नहीं है कि पब्लिक गैदरिंग और सोशल गैदरिंग जो होगा वो आने वाले टाइम में 1-2 महीने में भी अलाउड होने वाला है। तो बेबी शावर भी नहीं होने वाला है मुझे लगता है। मैटरनिटी शूट का भी पता नहीं। तो सारे प्लान्स जो है वो ऐसे से हो गए हैं। सबकी लाइफ में ही जो जो उनकी प्लानिंग है आई एम श्योर किसी ना किसी तरीके से होल्ड पे या पोस्टपोन्ड हुई होगी बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छी चीज़ हुई है कि इस पेंडेमिक
जो है उसमें भी हमने घर खरीद लिया, क्योंकि हम थोड़े लकी रहे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी पीपल आर नॉट गोइंग आउट, तो फिर वो लोग ज़्यादातर घर से बाहर नहीं जा रहे हैं घर ढूंढने के लिए। बट मैं आपको बता दूं, उसके कारण बिल्कुल भी हाउसिंग मार्केट में कोई भी रिसेशन नहीं आया है। हाउस के रेट अभी भी उतने ही है और शायद बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमने अभी 2 महीने पहले घर खरीदा और उस वक्त भी ऐसा ही था कि हाउस रेट्स बढ़ ही रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। लेकिन हाउस रेट्स कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन यस, लोग जो है वो अभी शिफ्ट करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। उन लोगों सभी को ऐसा लगता है कि इस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें हमारी पसंद का घर मिल पाया, क्योंकि हमें कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था, हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। और शायद ये सिचुएशन के कारण थोड़े से हाउसेस जो है मार्केट में ज़्यादा आए और हमें घर पसंद आ पाया, जो कि अभी तक नहीं पसंद आ रहा था पिछले 1 साल से ढूंढते ढूंढते। तो फिर हमने घर खरीद लिया। ये एक खुशी की न्यूज़ है राइट हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते थे बेबी के आने के पहले हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि मैं अभी उसके साथ हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में मुझे अकेले रहना पड़ रहा है या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ यहाँ पर। जस्ट दुख इस बात का है, जो ट्रैवल प्लान्स थे और जो इवेंट्स जो थे वो थोड़े से पोस्टपोन्ड हो गए हैं, और या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इवेंट थे वो शायद ना भी हो पाए। अब चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर शाम के 7:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और 8:30 के करीब यहाँ पे सनसेट हो जाता है, तो रात हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए हम चलते चलते थोड़ी बात करते हैं। तो मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ और पार्क है, तो यहाँ पर कई लोग वॉक कर रहे हैं, इसलिए मास्क पहना है। एनीवे, तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काउंट जो है बहुत ज़्यादा है कोविड पेशेंट का या कोविड पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड दे डोंट वांट टू फॉलो एनीबडीज़ रूल। वैसे तो यहाँ पर कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाते हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रहना है और आपको ये फॉलो करना है। बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कई काउंटीज़ के या कई स्टेट के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर अगेंस्ट एनी रिस्ट्रिक्शन। They themselves don't want to put any kind of restriction on people so that they get restricted or they wear mask. So बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो हैं, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना मास्क के घूम सकते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें खुली हुई है, लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कई जगह पे लोग क्लबिंग भी कर रहे हैं। तो इस कारण बहुत सारा कोविड पेशेंट्स के काउंट बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मेरे देश में यानी कि इंडिया में लॉकडाउन है, लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो इसीलिए काउंट कम भी है। ये था कि कोविड-19 का करंट कंडीशन मेरी सिटी में कैसा है और किस तरीके से इसने मेरे लाइफ को अभी तक इम्पैक्ट किया है जब से ये सब कोरोना का स्टार्ट हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो किस तरीके से कुछ अच्छा कुछ बुरा मेरे लाइफ में रहा है, मैंने आपको सब कुछ शेयर किया। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया है, आपके कौन से प्लान्स थे जो कि पोस्टपोन हो गए हैं या होल्ड पे चले गए हैं, या फिर किस तरीके का आप फील कर रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स सब लोग बोर हो चुके हैं क्योंकि ये कई महीने से चला जा रहा है, बट मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में लिखते रहिए।
इसी के साथ अभी का वीडियो एंड करती हूँ और अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मेरे प्रेगनेंसी अपडेट्स क्या है, मेरे डेली रूटीन क्या है, कुछ न्यू रेसिपीज़ जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको भी दिखाने में, आपके साथ शेयर करने में उस जगह के पिक्चर्स या वीडियोस मज़ा आएगा, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आपके कोई भी कमेंट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर मैं आपको बताऊं, तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है मुझे वो बताइए और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ उसी टॉपिक पे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है अ न्यू स्टार्ट इन अमेरिका, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से ही आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपको पता चलेगा मैं कब कब न्यू वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। सो दिस इज़ राखी साइनिंग ऑफ फ्रॉम LA। बाय।